नमस्कार, मैं विनोद भारद्वाज और आप देख रहे हैं बीटी न्यूज़ 24। बीटी न्यूज़ 24 में आज बात करेंगे हम भारत निर्वाचन आयोग द्वारा लागू आचार संहिता की। इस संबंध में बदायूं जिला प्रशासन ने पूरी तैयारियां की हैं। जिलाधिकारी मनोज कुमार और एसएसपी आलोक प्रियदर्शी ने इस संबंध में जो तैयारियां की हैं उसकी जानकारी देते हुए बताया है। सामान्य निर्वाचन 2024 की अधिसूचना जारी की गई और चुनावी कार्यक्रम जारी होने के साथ ही हमारे जनपद में भी आदर्श आचार संहिता प्रभावी हो गई है। हमारे यहाँ तृतीय चरण में इस जनपद का मतदान होना है। 12 अप्रैल से नामांकन की प्रक्रिया शुरू होगी। 7 मई को यहाँ की मतदान की तिथि नियत हुई है और 4 जून को सभी स्थानों के साथ में मतगणना का कार्य संपन्न होगा। इसके पश्चात सभी राजनीतिक दलों के साथ में हमारी बैठक हो चुकी है। हमने उनसे भी आदर्श आचार संहिता का सम्मान करते हुए जो उसके प्राविधान हैं उनको अक्षरशः पालन कराने की अपील की है। उन्होंने आश्वस्त किया है कि आदर्श आचार संहिता के अनुपालन में वो पूरा ध्यान रखेंगे और किसी भी प्रकार से उसका उल्लंघन नहीं होने देंगे। इसके अलावा माननीय आयोग के निर्देशों के क्रम में विभिन्न टीमों की हम लोगों ने ट्रेनिंग कर दी थी पहले से ही। आदर्श आचार संहिता के प्रभावी होने के साथ ही हमारे फ्लाइंग स्क्वाड वीडियो सर्विलांस टीम क्षेत्र में एक्टिवेट हो गई है। आदर्श आचार संहिता के अनुपालन के लिए जिन टीमों को मौके पर जाके प्रचार सामग्री को हटाने का काम करना था, प्रथम चरण में जो 24 घंटे में शासकीय भवनों से, उसके बाद जितनी भी पब्लिक प्रॉपर्टी है 48 घंटे में और 72 घंटे में निजी संपत्तियों से उसको विरूपण को और प्रचार सामग्री को हटाने का कार्य आरंभ कर दिया गया है। कल रात भर इस काम को हम लोगों ने संचालित कराया। इसके अतिरिक्त जो हमारे कार्मिकों की व्यवस्था है, वाहनों की व्यवस्था है, पोलिंग स्टेशन की व्यवस्थाएं हैं, उन सभी को लगभग हम लोगों ने पूर्ण कर लिया है और इनको बहुत शीघ्र ही हम लोग अंतिम स्वरूप प्रदान करेंगे। मेरा आप सबके माध्यम से जनपद वासियों से एकमात्र अपील यही है कि इन सारी व्यवस्थाओं का उनके लिए ही उपयोग है और जनपद वासियों से ये विशेष रूप से अपील है कि वो अधिक से अधिक संख्या में आकर मतदान करें। कोई भी पात्र मतदाता जो हमारी मतदाता सूची में पंजीकृत है वो मतदान के लिए अवश्य आए और मतदान केंद्र पर जाकर बूथ पर जाकर मतदान करें। पुलिस का जो सबसे परम दायित्व है उस दायित्व का निर्वहन करने के लिए हमारा पुलिस फोर्स कटिबद्ध है और वो दायित्व यही है कि हम एक लेवल प्लेइंग फील्ड तैयार करें और इम्पार्शियल चुनाव हम कराएं और इस पूरे प्रोसेस में हम लोग तमाम ट्रांसपेरेंसी बरतें ताकि किसी तरह की कोई दिक्कत कहीं ना आने पाए। इस दायित्व का निर्वहन हम लोग कर रहे हैं। जो हमारी प्रिवेंटिव कार्रवाई है वो भी चल रही है। जो अराजक तत्व हैं उनके विरुद्ध भी हमारी कार्रवाई चल रही है। अब तक जनपद में हम लोगों को 2 कंपनी CPNF की प्राप्त हुई है जिसका उपयोग किया जा रहा है एरिया डोमिनेशन के लिए और बाकी कार्यों के लिए। अभी अन्य फोर्स जो आना है उसके बारे में आपको अलग से अवगत कराया जाएगा, लेकिन जो भी फोर्स आना है उनके ठहरने की जो व्यवस्था है जिन स्कूल्स में की जानी है उनका भ्रमण कर लिया गया है। मेरे ODM साहब के द्वारा भी कई स्कूलों का भ्रमण करके ये इंश्योर कर लिया गया है कि जो मानक प्रिस्क्राइब्ड है इलेक्शन कमीशन की तरफ से फोर्स को ठहरने के लिए उन मानकों के अनुसार ही वहाँ व्यवस्थाएं की जाए ताकि उनको किसी तरह की कोई समस्या ना आ पाए। और इसके अलावा जितने भी सेंटर्स हैं जनपद में उन सारे सेंटर्स का भ्रमण हमारे थानाध्यक्षों के द्वारा कर लिया गया है, हमारे तमाम अधिकारियों के द्वारा कर लिया गया है। मेरे ODM साहब के द्वारा भी लगातार भ्रमण करके उन सेंटर्स को देखा जा रहा है वहाँ क्या समस्याएं हैं, वहाँ अश्योर्ड मिनिमम फैसिलिटीज़ की कोई समस्या तो नहीं है, अप्रोचेबिलिटी की कोई समस्या तो नहीं है। यदि कहीं से कोई समस्या आ रही है उसका निराकरण कराया जा रहा है। तो सारी तैयारियां इस बात की जा रही हैं कि चुनाव को बहुत ही शांतिपूर्ण ढंग से, निष्पक्ष तरीके से, ट्रांसपेरेंट तरीके से संपन्न कराया जा सके।